तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 5 की। इससे पहले 4 क्लास हो गई हैं, हर क्लास के 50 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पर ये डन हुए हैं ना। आज क्लास नंबर 5 है, उसमें देखेंगे हम आज के 50 क्वेश्चन। सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं आपके। आओ शुरू करते हैं ना। तो पहला ही प्रश्न है 201 नंबर पर, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। बड़ा ही आसान प्रश्न है, किसके द्वारा या किस पर, किसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया? तो याद होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो आपकी भारतीय संविधान सभा बनी थी उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? फटाफट बताइए, बढ़िया प्रश्न है। कौन था? इल्गोग बिगदल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कामरूप वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया गया, किसने बनाया लोकप्रिय? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? चैतन्य ने, रामानंद ने, निम्बर्क ने या शंकर देव ने? फटाफट बताइए, ये किसने बनाया लोकप्रिय? शंकर देव ने। प्रश्न अच्छा है और आमतौर पर बच्चों को याद नहीं निकलेगा, तो ध्यान से देखो। कामरूप में वैष्णव धर्म को, किसकी बात हो रही है? वैष्णव धर्म की। और इसे क्या बनाया है? लोकप्रिय बनाया है, मतलब फेमस बनाया है। किसने बनाया है? सर शंकर देव ने इसे लोकप्रिय बनाया है, शंकर देव ने इसे फेमस बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में है? फटाफट बताइए, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। जी हाँ, किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में ये बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? ये बड़ा ही फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, पर कहाँ ले गया? दौलताबाद, कन्नौज, कलिंजर या लाहौर? सही आंसर है दौलताबाद। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ये अपनी राजधानी ले गया था। प्रश्न को याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? सर दिल्ली से ले गया है दौलताबाद, याद रखना दौलताबाद। नेक्स्ट है, 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का, देवेंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ होना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस का या चंद्रशेखर आजाद का? 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को जो जन्मदिन मनाया जाता है वह गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रश्न को फिर याद रखना, 21 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है या कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस? देव समाज का संस्थापक आपसे पूछा है, तो कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न को याद रखना, देव समाज की बात कर रहा हूं, संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पाद है? बताइए, कहां पर अबरक सबसे ज्यादा? तो झारखंड याद रखना। अबरक की बात हो, किसे याद रखना? हमें झारखंड को याद रखना है। अबरक की अगर हमारे पास बात होगी तो हमें किसे याद रखना है? झारखंड को याद रखना है। अगर अबरक की बात होगी तो कहां पर ज्यादा होता है? अपने झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है, वह गलत आपको छांटना है। कोई एक गलत है। शिवकिला, ये शिवकिला होता, किला हो गया। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश, यही गलत है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है और हमें गलत ही छांटना था। बाकी आगे की पढ़ लो। नाथुल्ला कहाँ है? सिक्किम में ही है। और जोजिला कहाँ है? कश्मीर में ही है। तो बस एक ही गलत है, वही आपको छांटना था कि जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना था।
नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ था? तो गेहूं, जो हरित क्रांति आई थी तो उससे सबसे ज्यादा लाभ कौन सी फसल को हुआ था? गेहूं को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। उज्जैन स्थित है। उज्जैन स्थित है कहाँ? तो याद रखना, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा, शिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट, डेक्कन वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये बताइए, डेक्कन वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? फटाफट बताइए, डेक्कन वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन सामने है, दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल सही है, डेक्कन वर्ग। देखो अक्सर ये नाम देखो, आपने ये नाम आधा कहीं ना कहीं सुना है। जोहान्सबर्ग सुना है ना, वो भी यहाँ पर है। ये सब दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका साइड के ही देश हैं। तो डेक्कन कहाँ पर है? सर ये दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। डेक्कन कहाँ का पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा की दूरी कितनी है? चंद्रमा की दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। 384,000 किलोमीटर की दूरी है। तो स्पष्ट है कहानी। चंद्रमा की दूरी याद रखना 384,000 किलोमीटर। अच्छा, ये चीज को ये भी याद रखना, 1000 किलोमीटर को आप लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई बार ये ऑप्शन आएगा और ये 1000 में ना लिखकर किलोमीटर जो है लाख में दे देगा। तो याद रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जिसे कहा जाता है वो ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है शुक्र आपका। जी हाँ, कौन सा ग्रह है? शुक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तरफ नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ इनकी नदियां हैं। तो फटाफट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो, भारत की नदियां तो है नहीं जो हम आराम से बता दें, तो आप देख ही लेते हैं। बॉन राइन बिल्कुल सही है। काहिरा नील बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन बिल्कुल सही है। तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप डी को ना छोड़कर बाकी तीनों याद कर लो। मेन काम क्या है? डी को छोड़ दो, बाकी याद कर लो। आंसर डी है, लेकिन डी को छोड़ दो, बाकी तीनों को आप याद कर लो। ठीक है, यही सही है। 2016 में सबसे बड़े व घने वन हैं कहाँ? बिल्कुल सही। देखिए, विश्व में सबसे बड़े वन कहाँ के हैं और घने? ब्राजील में हैं। कहाँ पर हैं सर? ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़े वनों की बात कर रहा हूँ, सबसे घने। अच्छा चलिए, सबसे बड़े तो समझ में आते हैं, सबसे घने का मतलब क्या होता है? पेड़ों का पास होना, मतलब अगर उस जंगल से गुजरोगे तो गुजरने में आपको समस्या होना। ठीक है, पेड़ दूर दूर नहीं है, पेड़ पास पास है। इस चीज को घने कह देते हैं हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहा है को 217 में, निम्नलिखित में से एक जीवीय कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवीय कारक नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। देखो, ये सब जीवीय कारक हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु। क्या नहीं है कारण? प्रस्तर कारण नहीं है। बड़ा आसान सा, इस पे आइडिया भी लगा सकते थे आप। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता समझते हैं? हवा में नमी कितनी है ना? हवा में आर्द्रता का मतलब हवा में नमी कितनी है, तो उसे नापने का एक यंत्र है। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। कौन सा रहेगा? हाइग्रोमीटर रहेगा, याद रखना। हाइग्रोमीटर नाम है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं किसका? फटाफट बताइए। स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं क्रोमियम का, मैग्नीज का, निकेल का या कार्बन का? फटाफट बताइए। जल्दी से। नहीं, निकेल नहीं होगा। क्रोमियम, मैग्नीज का या कार्बन का? कल भी था एक प्रश्न इसे लेकर, पर वो अलग था। चलिए, स्टील एक मिश्रण है लोहा एवं कार्बन का। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्रोमियम बाद में मिलाया जाता है हल्का सा। नेक्स्ट है,
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से प्लीहा होगा, फेफड़ा क्या लेना देना। मलेरिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? प्लीहा प्रभावित होगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है सर? प्लीहा। याद रखना प्लीहा। अभी बता दूंगा मैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या जेनेवा में? तो हम सब जानते हैं कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, याद रखना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है सर? वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असमानता घटने का कौन सा एक उपाय नहीं है? असमानता घटने का कौन सा एक उपाय नहीं है? बात किसकी हो रही है? अर्थव्यवस्था की हो रही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार। तो कह रहा है असमानता घटने का एक कौन सा कारण नहीं है? तो वो कारण नहीं है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है कहाँ? झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में या करनाल में? कहाँ स्थित है? तो बड़ा इजी हो गया है प्रश्न ही आजकल। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है सर? करनाल में है। ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। अच्छा, यहाँ से एक समस्या ये है कि कई बार देखो, झांसी शहर है, लुधियाना शहर है, करनाल शहर है, आपको ये शहर ना देकर राज्य भी दे देता है। और अगर आपको ये नहीं पता करनाल कहाँ पड़ता है तो ये भी समस्या है। बात समझ रहे हैं ना? ये बच्चों को याद हो गया है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ? करनाल में है। पर वो करनाल ना लेके यहाँ ऑप्शन दे दे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और नई दिल्ली या दिल्ली दे दे, तो बच्चा थोड़ा सा ढूंढने में जाएगा करनाल कहाँ लिखा है। तो पता होना चाहिए करनाल है कहाँ, कहाँ पड़ता है करनाल? हरियाणा में पड़ेगा, है ना। तो उस समय आंसर हरियाणा होगा। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ये बहुत आता है। जी हाँ, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है सर? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन, याद रखना कहाँ स्थित है ना। ना, अब तो बस दो बचे हैं। कहाँ है? देखो, इसे कहते हैं क्लीन स्वीप होना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है सर? जयपुर में है। फिर याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल कौन सा आता है सर? आर्टिकल 17 आता है, आर्टिकल 17 आता है, अनुच्छेद 17 आता है। ये क्या करता है? इन शॉर्ट छुआछूत का अंत, है ना। इन शॉर्ट इसे क्या कह देते हैं? छुआछूत का अंत। कौन से आर्टिकल में है सर? 17 में है ये चीजें। नेक्स्ट, ये बात कर रहा है निम्न में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह है संसद। इस बारे में जो भी काम करेगी वो काम कौन करेगी? संसद करेगी। और आप जानते हैं संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइए किसमें? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, ब्राह्मण में या परवर्ती संहिता या उपनिषद में? किस में मोक्ष की चर्चा मिली है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा आपको देखने के लिए मिलती है। किस में मिलती है? उपनिषद में। ऋग्वेद में या किसी भी आपके वेद में इस चीज की चर्चा नहीं हुई है, केवल उपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। प्रश्न ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कोई एक सही है, बताइए कौन सा? फटाफट बताइए, एक बार ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ें।
काकतीय, देवगिरी, होयसल, दबार समुद्र, यादव, बारगल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बड़ा आसान सा है सर, ये की थी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सर ये की थी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास के द्वारा? चलिए, अलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों के द्वारा इसका आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, अलवार संत आंसर सही होगा, सूरदास आंसर नहीं लगेगा। ठीक है ना। लिखला है अगला, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? फटाफट, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? LN सेन, RC मजूमदार, VD सावरकर, LB चौधरी। बताइए क्या लगा कहेंगे, तुक्का भी लगाना पड़े तो क्या लगा कहने वाले हो? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा डी, अच्छा बी और डी दोनों गलत हो। अब कौन सा लगाओगे, ए और सी? बचा चलो, BD सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, अब याद हो जाएगा ये, अच्छा प्रश्न है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो BD सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल या बहादुर शाह जफर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, सर मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, किसने की है? इकबाल साहब ने की है। प्रसिद्ध गीत क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुना होगा ये गाना तो 15 अगस्त 26 जनवरी में तो सुन ही लेते हो, ज्यादा नहीं तो। चलिए, वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, WC बनर्जी। याद रखना, WC बनर्जी। प्रश्न है, वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देंगे कि सर इसके अध्यक्ष थे आपके अपने WC बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फटाफट छाटे तेजी से। हाँ बिल्कुल सही, ओणम आंध्र प्रदेश गलत है ना जी, बड़ा अच्छा था प्रश्न। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है, लेकिन ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाँ, कुचिपुड़ी होना चाहिए था। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? नहीं, ये आंसर है जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? धारवाड़ तंत्र, विंध्या तंत्र, गोंडवाना तंत्र या कुडप्पा तंत्र? फटाफट बताइए। वह है धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। अब इसे याद रखना, प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल पे दे दिया है। हाँ, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। याद रखना, अच्छे प्रश्न है। और अच्छी बात यह भी, कांतारा पिक्चर का दूसरा पार्ट आ रहा है। देखिए कांतारा, तुमने लोगों ने कांतारा मूवी नहीं देखी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं देखते, किसी ने नहीं देखा कांतारा? तुम लोगों ने ना अपना आधा जीवन खराब कर लिया। आओ, कौन सी नॉमिनेट हो गई? वो होनी चाहिए थी, मिले। और मैं चाहता हूँ उसे मिले भी। पिक्चर भी बहुत बढ़िया है। हाँ, मूवी भी गजब की है, हर चीज गजब का है पिक्चर का। मैंने सभी बच्चों से कहा था कि इस मूवी को जरूर से जरूर देखें। जरूरी नहीं कि सिनेमा पे जाके देखें, देख लें। हाँ,
ये वास्तविकता है बेटा, ये होता है। अपन लोग जो हैं स्ट्रगल को भी जानते कितना है। अगर हमें घर से पैदल लाने पड़ जाए तो वो हमारे लिए स्ट्रगल है उस दिन, जबकि वो स्ट्रगल नहीं है। चलिए, अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया, फटाफट बताइए कौन है इसके लेखक? सर इसके लेखक है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। तो देखो, अंगामी नागालैंड से संबंधित है, खांसी मेघालय की पहाड़ी है, टोंडा तमिलनाडु की है, ये गलत है। बीर हौर झारखंड के नहीं है, यहाँ खेल खलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो बी को छोड़ दो, बाकी 3 याद कर लो। अब याद क्या करना? टोंडा का संबंध किससे? तमिलनाडु से। खांसी का संबंध सुना ना कभी पढ़ा होगा, खांसी पहाड़ियां है ना? हाँ ठीक, हाँ। तो कहाँ इसका संबंध किससे? मेघालय से। इसका संबंध किससे? नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है? कौन सा हिस्सा छोटा नागपुर का पठार नहीं है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा जो है छोटा नागपुर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बाकी जो 3 है कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के हिस्से में आ जाते हैं थोड़े बहुत। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, तीनों। नेक्स्ट, व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? व्हाइट पर्वत कनाडा में, रूस में, नॉर्वे में, यूएसए में। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर, यूएसए सही आंसर लगा खाना। लेकिन कहाँ लगा खाओगे? व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? सर यूएसए में। अगर बर्फ से गिरने के बाद पर्वत को व्हाइट पर्वत नाम दिया जाता तो भारत में भी होते। बर्फ यहाँ भी बहुत गिरती है अच्छे अच्छे स्थानों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, आजकल प्रश्नों का ट्रेंड यही चल रहा है, इस तरह से आ रहे हैं। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट पढ़ें। आइसोबार वायुदाब, आइसोवाइट वर्षा, आइसोसलाइट बर्फ वर्षा, और अगला है आइसोबात गहराई। ये सब नापने वो हैं इसके। बताइए किससे क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कोई एक गलत है, कौन सा गलत है? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो जो सही हैं आप उन्हें याद कर लें, बाकी को छोड़ दें। आइसोबात गहराई, आइसोबाइट वर्षा और आइसोबार वायुदाब। कौन सा बचा? आइसोहेलाइट, ये बर्फ वर्षा, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। किस में होता है? एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा लगा रहा है इसमें से? सर बुध लगा रहा है, क्योंकि ये सबसे पास में है उसके, और ये सबसे कम समय में उसका चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। अगर मैं नहीं भूला हूँ, थोड़ा सा इधर उधर ना हो, तो 80 या 88 के आसपास में कुछ है, ठीक है, दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही बात, कोई एक गलत है, आपको बताना है वह गलत कौन सा है। मार्गरेट थिएटर ब्रिटेन में है, सही है। मैरी क्यूरी फ्रांस में है, ये भी सही है। रोजा पार्क्स अमेरिका में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये कहां पर है बताइए तेजी से। अगला है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? फटाफट बताइए। हाँ, तापमान को स्थिर रखना। ये आपकी उस बोतल में आता है, मिल्टन की बोतल खरीदते हैं ना पानी गर्म रहने के पर्पज से, ये उसमें भी इस चीज का प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 247 पर आ जाते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आएंगे। हाँ, किस तंत्र पे काम करेगा शीतलन? केवल संवहन पर काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इनमें से कौन सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर जिसे कह देते हैं, ठोस अवस्था में रहेगा? तो वो है आपका आयोडीन, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? सामान्य ताप पर रहेगा, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहेगा। क्या चीज? आयोडीन। 249 249 क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
एटम में न्यूटन की खोज ही बड़ा आसान है, चैडविक ने की थी। ये प्रश्न कई बार आया हुआ और अभी भी आ जाता है। फिर से देखो, एटम में न्यूटन की खोज किसने की है? सर चैडविक ने की है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। एसिटिलीन क्या है आपकी? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है। जैसे कि है ना, फलों को समय से पूर्व उन्हें पका लिया जाए कच्चे तोड़कर, तो इस प्रक्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग होगा? एसिटिलीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपकी 5वीं क्लास पूरी होती है। क्लास नंबर ये 5 थी आज, ये पूरी होती है और क्वेश्चन हो गए आपके 250। इस सीरीज के भी आपके पास 250 क्वेश्चन और बचे हैं जिन्हें हमें आगे क्लासेस में देखना है।